हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी कोई क्लास नहीं लेने वाला, कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। बस एक बात बताना चाहता हूँ जिससे हर बच्चा शायद गुजरा हो। हर बच्चा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कहे मतलब गुजरे होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दोस्तों इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत सारे तरीक़ों से और उससे परेशानी झूल रहे होंगे। ये बात मुझे समझ में आती है तब, है ना, और जानता हूँ कि ये कैसे हुआ जब एक मेरा स्टूडेंट हार्दिक वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता है कि एक कार्टून सा डालता है, उस पर ऐसे लिखा होता है कंटेंट कैप्शन होता है कि ना ही मैं ज़्यादा टैलेंटेड और ना मुझे बहुत कुछ आता, मैं करूँगा क्या, पता नहीं मेरा क्या हो। ये जो बात है ना, ये बात दोस्तों मुझे घर कर गई कि यार शायद अभी ये बात भी बतानी ज़रूरी है सिर्फ क्लास लेने के साथ कि हुआ क्या। या जैसे आप लोग थे ना, वैसे मैं भी था। मैं भी कोई बहुत टैलेंट नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को आते ही सब कुछ चीज़ें आने लग गई और ये हो गया। इनफैक्ट आप लोग जब स्कूल में जाते हो या किसी क्लास में किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो ऐसा होता है कि जैसे मैं भी जो कोचिंग के लिए आपकी आईआईटी दिल्ली जहाँ पे है, आईआईटी दिल्ली के बिल्कुल बगल में हौस खास है, हौस खास। और वहाँ पे आपके क्या है कि वहाँ सब कोचिंग होते हैं। मेरे पापा जी ने भी पैसे वैसे इकट्ठे करके और एडमिशन करवा दिया, है ना। काफ़ी पैसे लगे, मतलब देखो आपके जो माता पिता की मेहनत की कमाई होती है ना, वो आपको याद आती है कि भाई कितने लगे थे। एडमिशन करवा दिया। वहाँ पे एक मैं जो एक ऐसी किसी स्कूल से पढ़ा हुआ, जब वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बड़े बड़े स्कूलों के, है ना, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में पढ़ा तो कहा ठीक है, फाइट तो यहाँ इंग्लिश की थोड़ी है, फाइट तो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, देखी जाएगी। और फिर क्या होता है कि टीचर जब क्वेश्चन लिखता था ना, शुरुआती क्लास में आपकी काइनेमेटिक्स चलती है, आप वही कहते हैं मोमेंटम फिजिक्स, ये सब है ना। आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं वहाँ पे मोल पढ़ते हैं, इतना मोल ये मिला वो मिला, स्टोइशियोमेट्री का पार्ट। और मैथमेटिक्स में आपकी बेसिक अलजेब्रा की शुरुआत होती है। कोई भी टीचर किसी सब्जेक्ट का है, कोई क्वेश्चन लिखे, मैं क्वेश्चन सोच ही रहा होता हूँ कि इसमें करना क्या है, इससे पहले एक जवाब आ जाता है ना, इससे पहले एक जवाब आ जाता है और जो कि आपके मतलब दिमाग हिला देता है, ये जवाब कैसे दे रहा है। अभी तो क्वेश्चन, अभी तो टीचर ने समझाया था कि क्या करना है, अभी तो तू समझ ही रहा था, और इसको आता कैसे है, पहले से पढ़ के आता है क्या, ये क्या चक्कर है, ये भी तो हमारी तरह स्कूल जाता है, फिर कोचिंग में आता है, थक के जाकर सोता है, और टाइम कहाँ मिलता है होमवर्क करने का इसको। तो आप ये मुझे मालूम है सबके बैच में होता होगा, सबके साथ होता होगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ क्या, है ना। आप धीरे धीरे अपना जो अपने आप पे विश्वास है उसे खोने लगते हैं। यूँ महसूस होता है कि यार तुम आम ही हो, कहाँ आईटी के सपने देख रहे हो, क्या करें, हार मान जाए। दो ऑप्शन होते हैं, या तो हार मान जाओ या कर लो। मेरे केस में मैं भी हार मानने लग गया था, मानने लग गए थे ये हो। लेकिन क्या होता है ना, आपकी एक मोटिवेशन होती है। जैसे मेरी माँ, जिंदगी का इकलौता मेरा मोटिवेशन मेरी मम्मी जी है। मतलब पता नहीं कहाँ से यार 5:30 बजे मुझे उठना स्कूल, वो 4:30 बजे उठ के मेरे रॉड लगा के पानी गर्म कर दिया। तो मतलब क्या वो लेडीज भाई है, कहाँ सुपर पावर आती है, रात में ये भी 12 बजे सोती है, 4:30 बजे उठ जाती है, नींद कहाँ आती है इनको। तो पता नहीं वो कहाँ से मोटिवेशन है कि नहीं यार इन्होंने सपना देख लिया है। उनको आईआईटी का मतलब तो नहीं पता था क्या, लेकिन पता था बेटा आईआईटी कर रहा है कुछ तो। अब मैं हार नहीं मान सकता था। शायद मेरी माँ नहीं होती है तो मैं हार मान भी जाता, कुछ और कर लेता, बीएससी वीएससी कर लेता, लेकिन यहाँ हार नहीं मान सकता था। सपना माँ ने देख लिया था, अब तो अब हार नहीं मान सकता था। तो क्या करूँ फिर, समझ में तो आ नहीं रहा। पता नहीं इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे, एक बैच में एक ऐसा बच्चा मिल जाए तो इंडिया में तो पता नहीं कितने बैचेस चल रहे हैं यार, ऐसे बच्चे भरे पड़े होंगे। ऊपर से सोचा करता था मतलब बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं पूरे इंडिया में, कहाँ से आएगा मेरा। इतनी तो जितनी सीटें नहीं है उस वक्त, 7,000 कुछ सीटें हुआ करती थी उस वक्त आईआईटी में, इतने मतलब कहाँ से होगा क्या कहानी। यही घबरा के अपने अंदर मतलब ये छोड़ के कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो है ना। टीचर बोले उससे पहले दूसरे जवाब दे रहे हैं, आप नहीं। आप सोचो आप भीड़ का पाठ होने लग जाते हो, 50 बच्चों की क्लास में आपको लगना पड़ता 3 बच्चे टॉप करेंगे, बाकी सब तो हम भीड़ है, हमको पूछता कौन है। और सही बात है, रैंक 1 को पूछा जाता है, बाकी को पूछता कौन है। किसको याद है माइकल फेल्प्स ने गोल्ड मेडल जीता था, उस वक्त सिल्वर मेडल किसने जीता था। सबको पता है कि उसेन बोल्ट आपका गोल्ड मेडल जीता था रनिंग में, किसको पता है कि सिल्वर मेडल किसने जीता, ब्रोंज मेडल किसने। यहाँ पूछ सिर्फ 1 की है और यही कहानी। पर मैं तो हार मान सकता नहीं था, क्या करूं, है ना। सोच के रखी थी लड़ेंगे, कुछ भी हो फाइट तो मारेंगे भाई आईआईटी की। सपना देख लिया तो देख लिया, हमने देखा, माँ ने देखा, देख लिया तो देख लिया। बस सपने की खैर थी दोस्तों। पहला साल होता है, काम खत्म होता है, वो बैच 1 में चला जाता है क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हम कुछ भी बहुत मेहनत करके बैच 2 में आते हैं, है ना। बैच 2 में आते हैं, बैच 2 में लगता है कि अब देखो कहने को तो वहाँ पे 10 बैच की 8 बैच हुआ करते थे, उस बैच में बैच 2 हो, तुम भी अच्छे हो, पर नहीं
बैच 1 के 50 बच्चे, तुम्हें लगता है कि एक कोचिंग सेंटर के 50 बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो कितने कोचिंग सेंटर, कितनी ब्रांचेस भरी पड़ी हैं, हम कहाँ हैं? तो दोस्तों ये मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी फिजिक्स की नोटबुक है। चलिए यार, मेरे पास सारी नोटबुक आज भी सेव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लो, ये लिखो जिसके मैं नोट्स बनाया करता, जिसके मैं क्वेश्चन किया करता था, है ना। आपको दिख रहे होंगे कब की चीज़ें लिखी हुई है ना, कब की चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे काटा करता था, क्या मेरी राइटिंग हाइट हुआ करती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बड़ी चीज़, इस मैंने किताब कॉपी के सामने लिख दी थी। वो जो लड़का था वरुण, उसका नाम लिखा ही वॉज वरुण, और ऊपर लिखा यू आर श्याम। उसे एक बार पता नहीं हिम्मत करके मैंने पूछ ली थी कि भाई तू कैसे कर देता है क्वेश्चन? तो कह रहा है 9th में पढ़ा था। 9th में तो हम नहीं पढ़ा था यार, हमसे तो होते नहीं है। तो ऐसा बॉर्न टैलेंट है क्या? होगा बॉर्न टैलेंट यार, हम ना सही बॉर्न टैलेंट नहीं थी ना, मेरे भगवान को टैलेंट नहीं दिया तो क्या हुआ? हाथ पैर साफ का दिमाग तो दिया है, हिम्मत दी है ना, मेहनत भी की है ना। दोस्तों ये कॉपी पे लिखा क्यों था? क्योंकि मैं अपने आप से जब भी ये कॉपी पढ़ने के बाद, है ना, जैसी चीज़ें पढ़ने के बाद और करने के बाद ये कॉपी बंद करता था, तो मुझे याद आता था शायद वरुण अभी पढ़ रहा होगा, शायद वो अभी भी पढ़ रहा होगा। मुझे उससे 10 मिनट ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। रात के 2 बज गए, नींद आ रही है, कॉपी बंद की, वरुण पढ़ रहा होगा 10 मिनट अभी। अब वो वरुण सो रहा होगा क्योंकि वो भी थक गया होगा। 10 मिनट और पढ़ ले फालतू शायद, ठीक है। वो वरुण है तो तू भी श्याम। ही वॉज वरुण एंड यू आर श्याम। इफ ही इज वरुण देन यू आर ऑल्सो श्याम। तो उससे बेहतर ये झूठ अपने आप से मैं रोज कहता रहा, वो 10 मिनट 15 मिनट, रात के 3 बज जाए, 2 बज जाए, रात में मैं मैथ की प्रैक्टिस करूं, मैं उठने के बाद रास्ते में जाते हुए फिजिक्स के क्वेश्चंस देखूं और फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटूं। सब करते 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 दोस्तों मुझे पता भी नहीं चला। एक दिन 22 मई 2007 जिस दिन IIT दिल्ली के डोगरा हॉल में मेरी एंट्री होती है, रियलाइज होता है कि आई एम रैंक होल्डर। मैं आम बच्चों में ही था, मैं वही जो तुम लोग मुझे देख रहे हो, जो भीड़ में अपने आप पे सवाल उठाते हो, कहते हो कि यार ये होगा हमसे नहीं होगा, कहाँ ख्वाब देखे बैठे, मैं तुम में से ही एक था। सच मानता हूँ दोस्तों, मेहनत से कुछ भी बदल जाता है। तुमको रास्ता दिखे ना दिखे, धीरे 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 कतरा कतरा करते समंदर बन जाता है। तुम भी कर सकते हो। मैं आज कुछ सीख नहीं देने आया, है ना, ऐसा एग्जाम्पल सेट करने नहीं आया, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, बस हार मत मानो। अपने इस दिल को बताना, तुम्हारा जो भी नाम है, हार्दिक नाम, अपने आप को बताओ हार्दिक कि मैं हूँ और मैं इस दुनिया में हूँ, और इस दुनिया में हूँ तो मेरी एक पहचान है। तो जो भी है, मैं एक आम नहीं हूँ, मतलब ऐसी नहीं हूँ मैं कि कुछ भी ऐसी बस चला जा रहा है, मीडियोकर भीड़ में भरा पड़ा हूँ। मैं खास, मैं वक्त दूंगा, मैं समय दूंगा, मैं अपनी चीज़ों के हिसाब से करूंगा। क्योंकि जैसे मैं सोचा करता था कि ये क्लास में ये जवाब कैसे आ जाता है, जब मैं पूछा करता पता नहीं क्या खाते हैं, वैसे एक वक्त आया जब पूरी क्लास के बच्चे मेरे से पूछ रहे तू क्या खाता है, तू कैसे कर लेता है, मुस्कुरा के करता कुछ नहीं आया। टॉपरों की खास बात यही होती है ना, मेहनत बताएंगे नहीं, करते मेहनत सब, छुपाएंगे सब, है ना, हार्दिक मिल के लड़ेंगे और सब के सब, आप सब में एक हार्दिक, आप सब में एक श्याम है। मुझे मालूम है अंदर से कहीं ना कहीं हार मान रहा होगा भीड़ को देखते हुए, इतने बच्चे होगा कैसे, यकीन मानो होगा। एक सीट होगी ना, उसके लिए फाइट मारना, उसके लिए भी फाइट मारना होगा।